हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और गाइस मैं भी अच्छा हूँ और आज खेलने जा रहा हूँ मैं माइनक्राफ्ट पर। आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन एमेथिस्ट ओनली वर्ल्ड। अब ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड चैलेंज होने वाला है क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में एमेथिस्ट और विलेजेस के सिवा मेरे को प्रोबेबली कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस वीडियो में तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग न्यू हो, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मेंबर बन जाओ हमारे युग प्लेस आर्मी के। तो चलिए फटाफट आज की ये जर्नी को स्टार्ट कर। तो गाइस डे 1 मेरा लकीली अच्छा था क्योंकि मेरे को एक विलेज के पास ही स्पॉन मिल गया था। तो मैं तुरंत जाके विलेजेस को लूटना स्टार्ट कर देता हूँ और उनके बेड वगैरह लेके उनकी फसल चुराना तो भाई मेरा पहले से ही पैशन है एक। तो उनकी फसल चुरा के मैं उनके घर के जो लकड़ियाँ होती है उनको काटता हूँ क्योंकि भाई अगर मैं इनको काट दूँ फिर भी इनका घर घर ही लगेगा। तो बाद में मैं कुछ वुडन के टूल्स बनाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं बट स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत साथ दे देते हैं। बाद में मैं तुरंत ही स्टोन में चला जाता हूँ स्टोन माइन करने के लिए क्योंकि मेरे को स्टोन के टूल्स चाहिए थे। और बाद में मैंने फाइनली मेरी स्टोन की एक्स बना ली थी जो कि थोड़ी सी फास्ट थी पुराने वाले से। और बाद में मेरा प्लान था कि मैं फेंसेस बना के ये मेरे विलेज को एक फेंस के बॉर्डर में कवर कर दूँ ताकि ये जो स्लाइम है यानी कि एल्पेनलीबे मेरे को परेशान ना करे। बाद में जो मेरे को आयरन गोलम को मार के आयरन मिला था तो उससे मैंने थोड़ी बहुत एक बकेट बनाई और मैंने एक आयरन की स्वॉर्ड बनाई। फिर बाद में उसी बीच मेरी फाइट हो जाती है एक स्लाइम से जो कि भाई अपने और भी बच्चे ले आती है जिससे फाइट करने में थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होती है मुझे। बट इसके जो बच्चे थे वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे तो इनको मारना तो बाएं हाथ का खेल था। तो ट्री को कट करके जितना भी सैपलिंग मिला था सारा मैंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे फेंस आ गए थे, मैंने बहुत सारे ट्रीज़ को कट कर लिया था। फिर बाद में मैं फेंस को लगा ही रहा था फसल काट के, भाई ये एक और स्लाइम ने मेरे पे हमला कर दिया। अब भाई फाइनली मैं यहाँ के एक और आयरन गोलेम को भी मारना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि भाई मेरे को आयरन गोलेम्स को मारना बहुत अच्छा लगता है। अब पता नहीं क्यों बट या वो आयरन देते हैं इसलिए। अब यहाँ से मेरे को आयरन गोलम से 3 आयरन मिल चुका था और मैं मेरे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टोर कर लेता हूँ। फिर बाद में मेरे को यहाँ पे एक पिग्स दिखते हैं 2, तो मैं सोचता हूँ उनके रहने के लिए एक जगह बनाते हैं और उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। नहीं। फिर दोनों चंपक भाई को मैंने कैरेट खिलाया और दोनों ने अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी। फिर बाद में मैं ये वाली वुड कलेक्ट कर रहा था क्योंकि मेरे को घर बनाने में ये वाली वुड का बहुत यूज़ था। फिर मैंने डे 3 से डे 5 के बीच में घर पे काम स्टार्ट कर दिया। अब घर को बनाने के लिए स्टार्टिंग का जो मेरा घर था वो अच्छा नहीं था बट धीरे धीरे मैं मेरे घर को अपग्रेड ज़रूर करता हूँ। फिर मैं सारी फसल की जो डर्ट थी उसको निकालता हूँ ताकि मैं मेरी एक फसल बनाऊँ यानी कि मेरी एक खेती करूँ, उसमें ये सारी डर्ट मैं लगाऊँ। अब भाई रात होती है और ये ज़ॉम्बी को चैन नहीं था, भाई मेरा खून चूसने आ जाता है। फिर बाद में मैं वापस से अपना काम कंटिन्यू रखता हूँ, घर की पिलरिंग करता हूँ और अपनी खेती बाड़ी भी स्टार्ट कर देता हूँ। और बाद में मैं सारा अनाज यहाँ पे ग्रो करता हूँ, आलू हो गया, गाजर हो गया और अपनी वीट हो गई। फिर बाद में मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मेरे को एक अभी अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और मैंने यहाँ पे हक दिया था। एंड देन गाइस डे 7 टू डे 10 के बीच में मेरे घर के पिलर्स बन के तैयार हो चुके थे। अब बस मेरे को वॉल्स कंप्लीट करनी थी। और आप मेरी हेल्थ पे मत जाना क्योंकि मेरा खाना अभी ग्रो नहीं हुआ है। और बाद में मैं और भी पीछे के पिलर्स पे लग जाता हूँ क्योंकि भाई आगे का ही हुआ था, मजाक कर रहा हूँ, पीछे का बाकी है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और मैं मेरी सस्ती वाटर बकेट ट्रिक को दिखाते हुए ये सारे पिलर्स कंप्लीट कर रहा था। एंड मैंने सच में इतने फास्ट कंप्लीट नहीं किया, ये फास्ट फॉरवर्ड था। हमारे मतलब आपको मत सिखा। एंड देन मैंने यहाँ पे 2 शीप्स को ब्रीड किया जिन्होंने एक और चंपकलाल पैदा कर दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। बिल्कुल चुप। एंड देन मैं यहाँ पे कॉबलस्टोन का ये जो छोटा सा इनका जो मीटिंग पॉइंट था उसको मैं तोड़ दिया क्योंकि यार वो कुछ खास काम का नहीं था और विलेजर वहाँ पे कुछ खास काम करते नहीं थे सिवाय हॉ हॉ करने के।
और यहाँ पे क्रीपर कल आके फट चुका था, तो यहाँ पे बहुत गंदा ही हाल हो चुका था, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। और डे 11 हो चुका था, बाय द वे मैंने डे पे ध्यान नहीं दिया, और इतने डे के बीच में मेरा घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया था। और बाद में डे 12 को मैं निकल जाता हूँ एडवेंचर पे अपना लेदर आर्मर के साथ फ्लेक्स मारते हुए। एंड देन मेरे को सामने एक और विलेज दिख जाता है। कुछ अराउंड 200 ब्लॉक्स ट्रैवल करने के बाद मेरे को यहाँ पे मिल जाता है बहुत काम की चीज़, जो कि थी फ्लेचिंग टेबल। एंड यहाँ पे एक एल्पेन लीबेक ने मेरे पे हमला कर दिया, बट मैंने मेरा प्रो दिमाग यूज़ करते हुए साइड से निकल गया। वाह मोदी जी वाह। एंड देन मेरे को यहाँ पे आयरन मैन मिला है एक और, तो मैंने उसकी भी चटनी बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इसी बीच मेरी एक्स टूट गई थी, तो कोई बात नहीं, मैंने तलवार से उसको पेल दिया। एंड उसके बाद मेरे को इस चेस्ट में से बहुत सारे सेब मिले, और मैंने इस विलेज को भी लूटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को इनवुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी। अपने फ्लेचर को माल भी तो देना है ना। एंड देन मैं उस विलेज से बाद में डे 16 को निकल जाता हूँ अपने घर को। नहीं, घर को नहीं निकलता, मैं एक और विलेज ढूंढने की तलाश में निकलता हूँ। और फाइनली मेरे को डे 17 को मिल जाता है, कुछ अराउंड 500 ब्लॉक्स ट्रैवल करने के बाद। बट यार घोड़ा होता तो और मज़ा आता। देन मैं इस घर में जाता हूँ, हर बार की तरह कोई चेस्ट नहीं मिलती, बट इस घर में मेरा तो किस्मत चमक गया था। मेरे को एक लाइब्रेरियन लेक्टन और बहुत सारी बुक शेल्फ्स मिल जाती है। फिर मैं खुशी के मारे सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन मेरे को इस चेस्ट में से बहुत सारी ब्रेड्स, गोल्ड नगेट्स मिलते हैं, और बहुत सारे एप्पल्स और सैपलिंग मिलती है। और मैं वापस से अनाज चुराता हूँ, और ये गाय मेरी कुछ काम की थी नहीं, तो थोड़ा सोचने के बाद इनको भी मैं पेल लेता हूँ। एंड देन मैं आगे जा रहा था लूटने के लिए, बट मेरे को एक और आयरन गोलम दिख जाता है, तो मेरा पैशन है इनको मारना, तो मार देता हूँ। एंड देन मैं यहाँ से कंपोस्टर भी चोरी कर लेता हूँ, न जाने क्या क्या चोरी करूँगा मैं। एंड देन बस यही अनाज चोरी कर लेता हूँ। एंड एक और आयरन मैन था मेरे को एक और विलेज में, मतलब पास पास में पैरेलल 2 विलेजेस थे, तो मेरे को वहाँ पे एक और आयरन गोलम मिल गया, और मैंने फाइनली एक अपनी चेस्ट प्लेट बना ली। और मेरे को बुरा लग रहा था विलेजर्स को फ्लेक्स मारते हुए, तो मैंने नहीं मारा। एंड देन मैं वापस से यहाँ पे वुड कलेक्ट करने को लग गया। एंड देन फाइनली डे 19 हो चुका था, मैंने अपने एडवेंचर को थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ पे थोड़ा सा बस फ्लेक्स मार रहा था मैं। और बाद में फाइनली डे 21 को बहुत दूर से ट्रैवल करते करते मैं पहुंच जाता हूँ मेरे घर पे, और मैं एक स्टोरेज बनाता हूँ जिसमें मैंने इतने एडवेंचर में जितनी भी चीज़ें लूटी है विलेजेस से, उसको मैं स्टोर कर सकूँ। और अभी मेरे घर कुछ खास लग नहीं रहा है, बट आप देखना बाद में मैं आपको जादू दिखाऊंगा। तो बाद में मैं मेरी डर्ट कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे फार्म को एक्सटेंड करना था, क्योंकि आजकल मेरे को बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। और मैंने यहाँ पे एक बंदे को फ्लेचर की जॉब देने की ट्राई कर रहा था, पर उसको लेनी नहीं थी, न जाने उसकी क्या तकलीफ़, तो मैंने इसकी जॉब छीन ली, और फाइनली इसने फ्लेचिंग की जॉब ले ली। फिर बाद में मैंने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा माल तैयार किया, और बाद में मैं उसको वो माल लेने दे गया। एंड फाइनली ये जो आवाज़ थी वो मेरे कानों में बहुत अच्छी लग रही थी, एमेथिस्ट ब्लॉक से भी ज़्यादा। एंड आफ्टर डैट मैं वापस से ट्रेडिंग करता हूँ, और मेरा ये जो फ्लेचर है वो 1 लेवल अप हो ही चुका था। तो बाद में मैं यहाँ पे सारे सैपलिंग्स को कलेक्ट करके कोल्ड्रॉन्स कलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं ट्राई कर रहा था कि कोई लाइब्रेरियन बन जाए, बट कोई बन ही नहीं रहा था। देन पता नहीं इन मनुष्यों की तकलीफ़ क्या थी, मेरे सर के पीछे ही पड़ गए, जॉब ही नहीं ले रहे थे। फिर डे 23 को जैसे ही मैं उठा, तो 2 विलेजर्स ने तो मेरे घर में डाका ही डाल दिया। फिर बाद में मैंने कुछ भी करके इन दोनों को बोट में बिठा के एक छोटे से रूम में कैद कर लिया, ताकि मैं बाद में इनको जॉब देने की ट्राई कर सकूं। बट उन लोगों ने तो नहीं ली, तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था कि भाई काश ये बंदा ले ले, पर किसी को पढ़ाकू बनने में इंटरेस्ट ही नहीं था। फाइनली मेरे को एक ऐसा बंदा मिला जो कि पढ़ने में इंटरेस्ट रखता था, और उसने फाइनली मेरी लाइब्रेरियन की जॉब ली, और मेरे को फायर एस्पेक्ट 2 की बुक दी उसने। अब बाद में मैं गया फाइनली थोड़े से एमरल्ड्स लेके आया, और मैंने उससे फाइनली एक फायर एस्पेक्ट 2 की बुक खरीद ली। एंड फिर मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था, मेरी पहली एन्चेंटेड बुक।
एंड बाद में मैंने लेक्टर्न को यहाँ पे प्लेस कर दिया और सोचा जिसको मूड होगा वो आके ले जाएगा। तो चलो आपको जादू दिखाता होगा इस 1-2 मिनट। ओके, जादू एक्टिवेट भी हो गया। ओह बाय द वे कुछ ज़्यादा ही मजाक कर रहा हूँ मैं। तो ओके, मैंने इस जादू में मेरे घर को अपग्रेड किया इन 2 दिनों में और फुल्ली डायमंड आर्मर कर लिया है। अब मैं इन चीज़ों को तुम्हें दिखाता तो ऑफ कोर्स यार बोर हो जाते हैं ना तुम लोग। तो मैंने यहाँ पे देखा कि एक लाइब्रेरियन मेरे घर में आके प्रोजेक्टाइल 3 की बुक दे रहा है और मैंने छोटा सा एक ट्रेडिंग हॉल बनाया था, मतलब हॉल नहीं जिसमें विलेजर्स को मैंने कैद ही किया था। तो यहाँ पे बस ऊपर का छत कंप्लीट करना बाकी था, तो मैंने सोचा वो आपके साथ कैमरा ऑन करके कुछ बकवास करते करते करूँगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया काम करना। और बाय द वे क्या हालचाल भाई आप लोगों के? ये काम करने में 20 साल लग जाएंगे। एंड सबसे ज़्यादा गुस्सा बताऊँ कब आता है? जब स्टेयर उल्टी लग जाती है जैसे कि अभी लगी थी। भाई कसम से भाई इतना गुस्सा आज तक मेरे को कभी नहीं आया। जब तक भाई ये स्टेयर उल्टी लग जाती है इतना गुस्सा आता है, पीसी फोड़ देने का मन करता है। ओके, स्टेयर को ज़्यादा रोस्ट नहीं करते अब। और फाइनली मैंने स्टेयर्स को यहाँ पे छोटा सा ऊपर की तरफ ले लिया और बाद में मैंने सोचा कि कॉबल स्टोन से इसको मैं ढक लेता हूँ। और बाद में आप देख सकते हैं कि इतना एपिक लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो रोशनी कर देते सब जगह। फिर फाइनली मेरे कुछ खेती बाड़ी भी उग चुकी थी, तो मैं फाइनली उसको कलेक्ट करने जाता हूँ उसको कलेक्ट करने। और यहाँ पे मेरा एक पेड़ भी उग चुका था, तो उसको भी अपने काटते ताकि अपने फाइनली विलेजर यानी कि अपने फ्लेचर भैया के साथ ट्रेडिंग कर सके। और ये सब तो भाई अपने को बुक शेल्फ ही ले रहे थे, यानी कि कुछ खास लूट थी नहीं। तो बाद में मैं चला जाता हूँ डे 28 को दूसरे विलेज की तलाश में। एंड दूसरे विलेज से मैं बाकी सारी वुड्स कलेक्ट करने जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को फ्लेचर को माल देना पड़ता है यार, वरना वो मेरे वर्ल्ड से ही मेरे को निकाल देगा। तो ओके, मैं यहाँ से बहुत सारी वुड कलेक्ट कर ही रहा था, बट ये एल्पेनलीबे को तो कहाँ पे ही भाई यार चैन मिलता है, मेरे को मारने आ जाता है। फिर फाइनली मैंने मेरे विलेजर के साथ ट्रेडिंग की। एंड गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो पे आते हैं कुछ 150 लाइक्स या 200 लाइक्स, तो इसका पार्ट नंबर 2 भी आएगा, जिसमें मैं और बाकी के दिन को सर्वाइव करूंगा। अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो अच्छी लग रही थी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब तो यार कर ही लो। तो मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।